नमस्कार। योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन को चलाने के लिए 150-200 तक चलाने के लिए इस समय हमको 11 अभ्यास नित्य करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट होंगे, हमारी दुख व्याधाएँ कटेंगी और हमको मोक्ष भी मिलेगा। 11 अभ्यास। कौन से 11 अभ्यास? 5 प्राणायाम। 5 प्राणायाम। कौन से 5 प्राणायाम? भस्त्रिका, कुंभक प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम, और एक भ्रामरी। ये 5 प्राणायाम, यानी मतलब कि भस्त्रिका, कुंभक प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 5 प्राणायाम कर ले और 5 आसन। पाद हस्तासन, ऊपर को हाथ और नीचे तक जाना। अर्धहलासन, नम पैर के कोण पर सपोर्ट पैर ऊपर करके सपोर्ट लगाना। हलासन, पैर पीछे फेंक देना। और एक गौमुखासन और एक सिर को गोल गोल घुमाना, ब्रह्म नम्न मुद्रा आसन। इस करके घुमाना, इस करके हिलाना। तो जीवन में ये और 11वां 5 प्राणायाम, 5 आसन और 11वां मन आत्मासन। मन आत्मा का कौन सा आसन है? आज तक किसी ने बताया? मन आत्मा का आसन है प्रभु का भजन करना। हम सुख आसन पर बैठ जाएंगे या सिद्ध आसन पर बैठ जाएंगे, बैठ करके ध्यानम निर्विषम मनः, सब कुछ करने के बाद, प्राणायाम आसन करने के बाद हमको मन को की गति को, मन को यहाँ लगाना है। आत्मा को, आत्मा का वासा यही है और हमको उस धार से, परमात्मा की जो अखंड धार है, उस धार से अपने मन को लगाकर प्रभु का ध्यान भजन करना है। इससे आसन होगा। आत्मा, मन का और आत्मा का आसन है जो हमें मुक्ति मिल जाएगी और हमारा जीवन 200 से अधिक तक भी चल सकता है। इस प्रकार से हम अपने इस 11 अभ्यासों से अपने जीवन को, पता नहीं कि 500 साल तक चला सकते हैं, कितने चक्तियों को। आत्मा और मन का जो आसन है, वो आत्मा तो अविनाशी है, कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, तो कितने समय तक चला। इसलिए 11 अभ्यास जरूर करें। आइए मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको बताता हूँ कि हम किस प्रकार से प्राणायाम को करेंगे। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे और हम पहले भस्त्रिका को करते हैं। साधारण सांस लेंगे, इससे फेफड़े ही फूले, पेट ना फूले, बिल्कुल भी। फेफड़े फूले पर पेट ना फूले। अगर थोड़ी गति बढ़ा सकते हैं तो ऐसे। ये भस्त्रिका हुई। आराम से करें तो ऐसे, वो मेरे चैनल पर आप देख लेना। दूसरा कुंभक प्राणायाम है। जिस प्रकार से हम श्वास को बाहर फेंक करके और श्वास को भर करके भरते और श्वास को बाहर फेंकना। जब हम भरेंगे श्वास को तो अपना मूल बंद करेंगे, गुदा को सिकोड़ेंगे और शिशिन की जगह को सिकोड़ेंगे। फिर यहाँ उद्दान बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, उद्दान बंद लगाएंगे और बाद में जाल अंदर बंद लगाओ। इस प्रकार से हम बैठ जाएंगे, श्वास को भरे रहेंगे। इसको कहते हैं कुंभक। भरे रहेंगे। भरने के बाद फिर हम अपनी श्वास को जब नहीं रोकेंगे तो बाहर फेंकेंगे, तो अपना जाल अंदर बंद खोल देंगे और ये भी बंद खोल देंगे, ये भी बंद खोल देंगे, बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंक करके इसको हम फिर बैठे रहेंगे। रेचक यानी बमन कर देंगे बाहर, फिर उसको कहते हैं रेचक। बाहर फेंक देंगे, रेचक क्रिया करेंगे। रेचक के बाद जब हम श्वास को अंदर लेंगे उसको कहते हैं कुंभक, और जब इसको रोकेंगे तो उसको कहते हैं स्तंभृति।
स्तंभृति, यानी हमने रोक ली, यानी कुंभक करेंगे, भरेंगे, फिर उसको स्तंभृति करेंगे, रोकेंगे। तो इस प्रकार से हम कुंभक प्राणायाम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? श्वास को भरेंगे, ये बंद लगाया, ये बंद लगाया, ये बंद लगाया, इस प्रकार से बैठ गए। अब मान लीजिए हमसे जितनी देर तक बैठे उतनी देर तक इस प्रकार से स्तंभ वृत्ति में बैठे रहे। स्तंभ वृत्ति का मतलब है श्वास को हम रोके रहे, भरे रहे अपने अंदर। फिर ना भरते हैं तो अपने जालंधर बंद को खोलकर, मूल बंद को खोलकर, और सभी बंद खुल जाते हैं। फिर श्वास को हम बाहर फेंक देते हैं, रेचक कर देते हैं। फिर रेचक करके हम इस प्रकार से बैठे रहते हैं। इस प्रकार से बैठे रहेंगे। फिर जब हमको फिर से 3 बार करना है कुंभक प्राणायाम, फिर से ये हमको श्वास को लेनी है। गुदा को टाइट किया, उद्दान बंद लगाया, जालन बंद लगा करके बैठ गए। ऐसे स्तंभ वृत्ति में बैठे हैं, श्वास भरी है। फिर हमने श्वास को बाहर फेंक दिया, आपने बंद खोल दिया। इस प्रकार से 3 बार करना है। मेरी वीडियो देख लेना कुंभक प्राणायाम की। और इस प्रकार से ये प्राणायाम हुआ। फिर उसके प्रकार से हमको ये कपालभाति करनी है। किस प्रकार से करनी है? हमको पेट चलाना, श्वास को बाहर फेंकना, झटके से देख लेना, झटके से लगी, झटके से पेट भीतर जाएगा, झटके से श्वास बाहर जाएगी। इस क्रिया को कम से कम 15 मिनट तक करना, कम से कम। चाहे आप 1 घंटा करो, बीमारी है पेट की कोई तो इस प्रकार से। इस प्रकार से हम करेंगे इसको। अब जब हम इस प्रकार से कर रहे हैं, अभी 15 मिनट कर ली, इसको हमने रिलैक्स कर दिया, समाप्त कर दिया। अब देखिए 3 प्राणायाम में, अब देखिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। इस उंगली मुद्रिका बना करके इस उंगली को राइट से श्वास भरेंगे, यानी इस बाएं नथने से श्वास को भरेंगे। अब बाएं नथने से श्वास को भर करके इसको इस तरीके से इधर से श्वास को फेंक देंगे। फिर श्वास को भरेंगे तो इधर लगा लेंगे, इससे फेंक देंगे। देखिए अब मैं करके दिखाता हूँ किस प्रकार से करेंगे। ये अनुलोम विलोम बहुत ही उत्तम है। ये हमारी सारी नाड़ी शोधन है। भस्त्रिका हमारे 90% लोगों को, 95% लोगों को, 90-95% लोगों को कपालभाति, और कुंभक हमारे सारे इतने यहाँ से इतने शरीर को गतिमान, ऊर्जामान, शक्तिमान बनाता है। और अनुलोम विलोम हमारे सारी नाड़ी शोधन करता है, नेत्रों के लिए, सिर के लिए। और देखिए किस प्रकार से नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम। कुछ सेकेंड रुकेंगे। अब हमने इससे श्वास को भरा है राइट से, तो राइट से ही हमको समाप्त करना है, भर करके। इसी प्रकार जितनी देर मैं रुकता महसूस हो रहा हूँ उतनी देर आप ही श्वास को भर के रुकिए कुछ सेकेंड। तो ये अनुलोम विलोम हुआ। अनुलोम विलोम के बाद हम भ्रामरी करते हैं। इस प्रकार से कानों में इस प्रकार से अंगूठे, आँखों, नेत्रों को इस प्रकार से बंद करके और हम श्वास को भरते हैं। और फिर हल्के हल्के गुनगुनाहट करते हुए श्वास हमारी निकलती है। सारे शरीर को एक भ्रामरी तौर पर, सिर को, हमारे हेड को, बड़ा ही मस्तिष्क को बलवान बनाता है। किस प्रकार से? और सारे शरीर में ऊर्जा भर कर हल्के हल्के निकलती तो सारा शरीर मजबूत बनता है। इस प्रकार से हम गुनगुनाएंगे। कम से कम 3 बार भ्रामरी करेंगे। 3 बार वही प्राणायाम कपालभाति 15 मिनट, भस्त्रिका 5 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, चाहे 5 मिनट कर लो। आराम से करो भस्त्रिका, तेजी मत करना, बड़े आराम से इस प्रकार से।
अनुलोम विलोम में भी तो इस प्रकार से पांचों प्राणायाम कर ले तो जीवन हमारा 100 से बहुत अधिक चल जाएगा, कोई भी बीमारी हमको नहीं आएगी। ये हुए 5 प्राणायाम। अब मैं आपको बताता हूँ 5 प्राणायाम के बाद हमको आसन करना चाहिए। तो आसन हमको जो करना चाहिए तो 5 आसन है। पाद हस्तासन में हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के पाद हस्तासन में इस प्रकार से हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैर सतत मुट्ठों की सीध और उठाया, ये श्वास को भरते हुए ऊपर जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। कुछ देर रुकेंगे और कंप्लीट करने के लिए इस प्रकार से करेंगे। फिर ऊपर श्वास भरते हुए ऐसे जितना तन सके तनेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास को भरते हुए ऊपर इस प्रकार से और फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इससे हमारे पेट की और शरीर की सेटिंग सारी हो जाती है। इस प्रकार से देखिए, 1-2 बार करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, ऐसे मुड़ेंगे नहीं, सीधे ही रखेंगे और इस प्रकार से ये आसन हुआ पाद हस्तासन। अब आपको पाद हस्तासन के बाद आपको करना है पैरों के लिए, घुटनों के लिए, कमर के लिए, अंडकोश के लिए, ये सारी बीमारी के लिए, मुद्दों के लिए, चीजें सीने के लिए हमको क्या करना है कि गोमुख आसन करना है। गोमुख आसन करना है। गोमुख आसन हमको इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ये इस पैर को यूं रखा, गुदा के नीचे एड़ी और इस पैर को घुमा करके यूं लाए। ये परिया पे परिया रहेगी इस प्रकार से। जितना अच्छा घुमाओगे उतना ही अच्छा चिपटा लोगे, सर इस तरीके से कर लोगे उतना ही अच्छा। ये बैठ गया ऐसे परिया पे परिया। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर सीधा कर लो और इस हाथ को कोई श्वास की क्रिया नहीं करनी है। इस हाथ को बैक साइड में इस प्रकार से, ये देखो जा रहा है, इस प्रकार से इस हाथ को ले जाओ और दोनों की कंठी सांस को मोड़ करके कान के पास होकर के इस हाथ को देखो इस प्रकार से हम कर लो, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे कर लो। चलो उधर से कर दूंगा दूसरे पैर से। इस प्रकार से बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई श्वास की क्रिया नहीं, सामान्य श्वास लेते रहें और सीना को तान कर अगले को कमर की झुकी ऐसे प्रकार से खींच कर बैठे रहें। यह आसन बहुत ही उत्तम आसन है। अंडकोश की बीमारी, निपुंसकता, नामर्दी, पेट व मुट्ठे और छाती के लिए, सब घुटनों के दर्द के लिए बड़ा ही कारगर। इस प्रकार से ये गोमुख आसन। अब इस पैर से किया है तो हम इस पैर से भी इसे कर लेते हैं। इस मोड़ करके इस पैर को यहाँ लाएंगे और यहाँ ला करके इस पैर को इसी प्रकार से लंबा करके यूं खींच के यूं रखा। अब मैं इधर से दिखाई देता हूँ, इस प्रकार से यूं रखा। अब पैर यहाँ आ गया, यूं बैठे, ये पैर देखो ये पीछे है, पंजा ऐसा। अब जब ये पैर ऊपर बायां तो बायां हाथ भी ऊपर जाना चाहिए। अब दाएं हाथ को पीछे से बैक से लेते हैं, इस प्रकार से ये आ गया। अब इस हाथ को मोड़ते हैं, कान के पास से सीधा रखते हैं, इस प्रकार से दोनों गलियों को मिला करके कपड़ी भांगी इस प्रकार से और बैठ गए, खींच के बैठे। ये गौमुख आसन। तो ये 2 आसन हुए और इनके बाद में हमको क्या करना है, गौमुख आसन के बाद में हमको करना है उष्ट्र आसन भी कर लेते हैं। उष्ट्र आसन करना है। उष्ट्र आसन को हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमको बैठ जाना है। इसके 2 पौच हैं, एक पौच को ही करिए। उष्ट्र आसन इस प्रकार से हमको करना है, इस प्रकार से। आप श्वास भरते हुए नेहरियों पर पूरा बललोट लादना है कमर के लिए और पेट सीने के लिए बहुत ही कंप्लीट है। इनके कमर में दर्द होता है, इस प्रकार से श्वास को भरते हुए सीधा कमर तानेंगे, अगले को कमर और सीधा ऊपर को, सिर पीछे को और एक हाथ से आगे आगे
सांस छोड़ देंगे। दूसरा पौच है इसका ये उष्ट्रासन का, सांस को भरते हुए और कंप्लीट करने के लिए यहाँ हाथ लगा देंगे। ये देखो ऐसे पंजों से अलग, और सांस को इस प्रकार से आगे आ जाएंगे। ये है उष्ट्रासन के 2 पॉइंट, ये करना है। देखिए 2 आसन 3 आसन हुए, गौमुख आसन और पादहस्तासन, अर्धलासन हुआ। अर्धलासन में करके दिखाता हूँ। अब आपको अर्धलासन करके दिखाता हूँ। अर्धलासन करके अब मैं आपको अर्धलासन करके दिखाता हूँ। देखिए अर्धलासन में हमको क्या करना है। अब मैं इसका लंगोट चढ़ा लेता हूँ। देखिए अर्धलासन में हमको चित लेटना है। चित लेट करके पैर को फैला करके कमर की सपोर्ट से लगाना है कमर पर, और पैर ऊपर उठाना है। श्वास भरते हुए पंजे तने हुए और पैर तड़क रखना है। इस प्रकार से मैं इधर से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे ये पैर हाथ सपोर्ट के लिए इस प्रकार से 90 अंश के कोण पर बिल्कुल घेर से पूरा सीना 90 अंश के कोण पर तान कर रखेंगे, और जितनी देर को रख सकें ये अर्धलासन हमको करना है। 5 आसन, 5 प्राणायाम, 11वां मन आत्मा का आसन। अब हम करते हैं। अब आपका क्या आया कि अर्धलासन हो गया और पश्चिमोत्तान आसन, यानी हम अर्धलासन, गौमुखासन, पादहस्तासन, उष्ट्रासन। अब सिर का आसन रह गया, तो सिर का आसन हमको कैसे करना है। बैठ जाएंगे और श्वास को भरते हुए इधर नेत्रों को भी घुमाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ सांस को छोड़ देंगे, फिर श्वास को भरेंगे, नेत्रों को भी साथ साथ घुमाएंगे। ये फिर छोड़ दिया। इस प्रकार से फिर हम ऊपर की ओर सांस भरेंगे, नीचे की ओर छोड़ेंगे। फिर इसको गोल गोल घुमा देंगे, सांस को भरते हुए ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। अब बैक साइड भी करेंगे। फिर आप इसको यूं घुमाएंगे, सांस को लेते रहेंगे। तो ये 5 आसन और 5 प्राणायाम और 11वां मन आत्मा का आसन हमारे जीवन को 500 साल तक चला सकता है। सारे रोग दूर हो सकते हैं, कोई भी रोग आपके पास नहीं आएगा। आसन तो 50 यूं 1000 हैं। इन आसनों से कैसे करोगे, इसलिए एक कंप्लीट आसन फिजिकल मैंने बता दिया, कंप्लीट फिटनेस फिजिकल। 5 प्राणायाम, 5 आसन और 11वां मन आत्मा का आसन जो हमें मोक्ष पहुंचा देगा, निज घर पहुंचाएगा। ध्यान निर्विषमना, मन का विषयों से रहित होना ही तो ध्यान होता है। इस प्रकार से ये 5 आसन, पादहस्तासन, गौमुख, अर्धल, उष्ट और शिर का आसन, ये 5 आसन। अगर और आप अधिक कर सको तो हलासन कर लो। यूँ लेटे हैं और ना तो बहुत आसन है, कहाँ तक करोगे इन आसनों को। और लेट करके यूँ
ये अर्धलासन कर सको तो ना तो 5 आसन काफी, 5 प्राणायाम, 5 आसन, 11वें मन का आसन बैठ जाएंगे किसी भी आसन पर। मैं तो इस प्रकार से भी बैठता हूँ जैसे अभी बैठा हूँ, ये पैर ये रखा, ये पैर फिर यूँ रख लिया, इस आसन पे बैठ जाओ बड़े आराम से। और चाहे हम पद्मासन पर बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, इनमें अगर कोई नहीं बैठता है तो दर्द भी होगा इनमें, तो ये भी हमारे लिए यही काम है, हमारे घुटनों के दर्द को भी फायदा करेगा। तो इस प्रकार से बैठ जाएं और ध्यान ऊपर से एक बारीक लत्ता को ओढ़ लें। गर्मी के मौसम में ठंड है तो ऊपर से एक चादर ओढ़ लें, चादर ओढ़ के अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को यहाँ लगाना है, टिकाना है। और एक अखंड धारवा ज्योति आती है जो कभी न यही ज्योति आ रही है उस प्रभु की अंदर में, सुहम अस्मित व्रति अखंडा दीप सिकासी परम पुण्य। ये आत्मा और मन का आसन है। मन को आत्मा के पास लगाना है और जिस सतगुरु की खोज करनी है, जिसके गुरु हैं, गुरु महाराज के चरणों में लगाओ। और परमात्मा की लाइट आ रही है, जब आप इस मन को यूँ चलाओगे, इसमें घुमाओगे तो एक लाइट मिलेगी, उसी लाइट पे मन को लगा देना। और जब मन को लगा दोगे तो आत्मा वही है, उसका बहुत विशाल नेत्र, सारे ब्रह्मांड तुमको एकदम उस प्रकाश में दिखाई देंगे। और इस प्रकार से शांति रूप धारण करके आसन प्राणायाम करके और बैठ जाओ। ये 11वां मन आत्मा का आसन है जो हमें जीवन में पता नहीं कि 500 साल 1000 साल जीवन बिता सकता है, लेकिन कभी ये शरीर नष्ट हो जाए और नष्ट नहीं हो गया, शरीर भी वैसा ही बने रहेगा और आप बैठे रहेंगे। ऋषि और मुनियों का एक सिद्ध योगासन आत्म मन आसन, तो आत्मा मन के आसन में इस प्रकार से बैठ जाएंगे सीधे ढीले और मन को प्रभु की ओर लगा करके। कोई कृष्ण भक्त है तो कृष्ण के दर्शन करे, कोई विष्णु भक्त है विष्णु के दर्शन करे, कोई शिव का भक्त है शिवलोक में दर्शन करे, कोई आध्या माँ शक्ति दुर्गा का दर्शन है महामाया लोक में दर्शन करे, कोई अलख निरंजन का भक्त है तो अलख निरंजन सहजता कान पर उनका दर्शन करे, कोई और ऊपर का भक्त है तो उनका दर्शन करे। लेकिन सच्ची भक्ति यहीं की है। और हम ये 11वां मन और आत्मा का आसन बड़ा ही कंप्लीट है। जीवन को, मन को शांति और सारे रोगों को दूर, भूख ज़्यादा कभी आपके पास नहीं आएगी, कोई रोग नहीं आएगा, परिवार में भी आपके कोई कलेश, कोई रोग नहीं होगा। आप इस पर भगवान का भजन करते रहेंगे। मैं इसी वीडियो के साथ अपनी इन्हीं 5 प्राणायाम, 5 आसन और 11वां मन आत्मा का आसन बताते हुए मैं आपसे ये विनती करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबका मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रेमी भैया और बहनों सबको हार्दिक नमस्कार।